देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें जो भी इमेज होगा उस इमेज का क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, उसका साइज निकालना है और नेचर निकालना है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर की वजह से ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उस इमेज का पोजीशन, साइज और नेचर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, हमें यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है। देखिए क्या क्या दिया है, फोकल लेंथ हमें पता है ना, u हमें गिवन है और h नॉट हमें गिवन है। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है कि पोजीशन, यानी पोजीशन का मतलब क्या हो गया, इमेज का पोजीशन, इट मींस इमेज डिस्टेंस। यानी हमें पहला फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या हो रहा है, साइज। तो हमें ऑब्जेक्ट का साइज तो पता है, हमें किसका साइज निकालना है, इमेज का साइज। यानी सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एच आई निकालना, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और थर्ड क्या है, नेचर। तो जो भी इमेज बनेगा उस इमेज का क्या नेचर होगा। ठीक है, वो सारा चीज हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं। देखिए तो एफ पता है, यू पता है, हमें भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला यानी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमें देखिए इस बार भी निकालना है, तो भी निकालने का डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो देखिए तो 1/v इक्वल टू, तो 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अगर एलसीएम ले लेंगे तो यू एफ हो जाएगा। अब देखिए यू एफ को एफ से डिवाइड करेंगे तो यू बचेगा, फिर माइनस यू एफ को यू से डिवाइड करेंगे तो एफ, यानी 1/v। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है, अब जो जो वैल्यू आपको गिवन है सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो u का वैल्यू कितना है, -36 इंटू एफ का वैल्यू आपको देखिए कितना गिवन है, -12 अपॉन u कितना है, तो -36 माइनस एफ कितना गिवन है, -12। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 36 इंटू 12 अपॉन, देखिए -36 और माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, +12। ठीक है, तो 36 इंटू 12 अपॉन -36 में +12 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका हो जाएगा 24, यानी नेगेटिव में आएगा ये हमारा, है ना, क्योंकि जो -36 है उसका वैल्यू बड़ा है। तो ये आपका यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो 12 का टेबल में काट दीजिए, 2 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 2 से अगेन कट करेंगे तो 18 टाइम्स में 36 भी कट जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों आपका जो v है वो v आपका कितना निकल के आ रहा है, तो माइनस आपका इधर क्या है 18, तो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर v इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, इमेज का पोजीशन। अब देखिए आपको क्या निकालना, साइज निकालना है, और साइज के लिए हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का तो दो फॉर्मूला है, एक m इक्वल टू क्या हो जाता है, hi अपॉन h नॉट, ये फर्स्ट फॉर्मूला है ना। अब दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या है, तो m इक्वल टू -v अपॉन u। क्लियर है, तो देखिए m m तो दोनों में सेम है, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, hi अपॉन h नॉट इक्वल टू -v अपॉन u। ठीक है, हमें क्या चाहिए, देखिए hi चाहिए, यानी हाइट ऑफ इमेज, तो इसको उठा के उधर ले जाते हैं। तो hi इक्वल टू -v अपॉन u इंटू h नॉट। ठीक है, तो माइनस v का वैल्यू देखिए कितना निकल के आया, -18, और u का वैल्यू आपका कितना है, -36। तो -36 इंटू h नॉट हमें गिवन है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। क्लियर है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 18 को 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, और नीचे कितना हो जाएगा -36, कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा -1। यानी दोस्तों hi हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपका कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। और अगर -1 आ रहा है इसका मतलब है कि जो आपका इमेज है वो किधर बना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, और नीचे अगर है इसका मतलब है कि वो कैसा है, तो इन्वर्टेड है। ठीक है, कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा है। क्लियर है, तो आई होप दोस्तों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।